हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल पर। आज के वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण मुहावरे पढ़ेंगे, जिनकी गिनती 1 से 50 तक रहेगी। 50 महत्वपूर्ण मुहावरे पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन अपने मुहावरे। पहला क्या है? अकल के घोड़े दौड़ाना, अर्थात तरह तरह की कल्पना करना। अकल के घोड़े दौड़ाना अर्थात तरह तरह की कल्पना करना। अकल के तोते उड़ाना अर्थात होश ठिकाने न रहना। तीसरा क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि से काम न लेना। ठीक है, चलिए आगे क्या है? चौथा है अपनी खिचड़ी खुद पकाना। क्या है? अपनी खिचड़ी खुद पकाना अर्थात मिलजुल कर ना रहना। जब व्यक्ति क्या है न्यारे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो अपनी अपनी खिचड़ी पकाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या है? अलग अलग हो जाना है, मिलजुल कर ना रहना। अपनी खिचड़ी खुद पकाना। अगला क्या है? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। खुद का काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है ना। अगला क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। अगला क्या है? अटकलें भिड़ाना। अटकलें भिड़ाना अर्थात उपाय सोचना, एक नई नई मतलब बुद्धि में, अपने मन में नए नए विचार लाना, अटकलें भिड़ाना। ठीक है ना। अगला क्या है? अड़ंगा करना, कार्य में बाधा डालना। अड़ंगा डालना मतलब कोई भी कार्य कर रहा है उसमें बाधा डालना। अगला क्या है? अगला है अक्षरों से भेंट ना होना। अक्षरों से भेंट ना होना अर्थात अनपढ़ होना। जैसे अपन एग्जाम देने गए हैं, वहाँ अपने को जो भी क्वेश्चन है अपने को नहीं आ रहा है, अर्थात अपन ने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है। ठीक है ना। अक्षरों से भेंट ना होना अर्थात अनपढ़ होना। अगला क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। खुद की प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं, दूसरे की सुनना ही नहीं है ना। खुद अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है ना। अगला क्या है? अंधेरे घर का उजाला अर्थात इकलौती संतान। इकलौती संतान क्या होता है इसका? अंधेरे घर का उजाला होना अर्थात इकलौती संतान, एक ही संतान है उसकी, बस एक ही उजाला है, एक ही चिराग है उसका। ठीक है ना। अगला क्या है? अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना अर्थात भेद छिपाना, किसी को अंधेरे में रखना अर्थात अपन ने उससे भेद छिपा लिया है। अगला क्या है? अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना। एक होना है ना, जैसे कि उसी डाली पर बैठा है, उसी डाली को काट रहा है, अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना। चलिए अगले क्या है? अगला है 14, जमीन आसमान एक करना। क्या है? जमीन आसमान एक करना अर्थात बहुत प्रयास करना। ठीक है ना। जमीन आसमान एक करना अर्थात बहुत प्रयास करना। उसने भाई साहब जमीन आसमान एक कर दिए इस काम को करने के लिए, अर्थात उसने बहुत प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। ठीक है ना। अगला क्या है? जमीन आसमान का फर्क होना अर्थात बहुत अंतर होना। बहुत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना, ऐसा ही होता है। जमीन आसमान का अंतर होना अर्थात बहुत अंतर होना। अगला क्या है? जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना। ठीक है ना। जैसे आर्मी के जवान है ना, वो जान हथेली पर रख के चलते हैं। अगला क्या है? जीती मक्खी निकलना अर्थात जानबूझकर बेईमानी करना। जीती मक्खी निकलना अर्थात जानबूझकर बेईमानी करना। अगला क्या है? जूतियाँ चटकाना। क्या है? जूतियाँ चटकाना अर्थात मारे मारे फिरना, है ना। अगला क्या है? सॉरी दोस्तों, क्या है? जूतियाँ चटकाना अर्थात मारे मारे फिरना। अगला झाड़ू फिरना। झाड़ू फिरना अर्थात सब नष्ट हो गया। जैसे मैंने कुछ काम किया है, उस पर सारे सब पूरे काम पर झाड़ू फिर गई है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया, जो किया था वो व्यर्थ गया, है ना। जैसे टेढ़ी उंगली से घी निकालना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना अर्थात बुद्धि से काम निकालना। ठीक है ना। जैसे ये कोई काम सीधे सीधे नहीं हो रहा है ना, तो उसको दूसरे तरीके से निकालना है, बुद्धि से काम करना अर्थात सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ी से निकालना पड़ता है। ठीक है ना। अगला क्या है? टस से मस ना होना अर्थात जरा भी ना हिलना। टस से मस ना होना अर्थात जरा भी ना हिलना। जैसे कि मैंने तुमको पिछली में बताया था ना, कान पर जूं तक ना रेंगना, ऐसा ही था ना एक वो। ठीक है, चलिए अगला क्या है? टांग अड़ाना। टांग अड़ाना अर्थात हस्तक्षेप करना। कोई कुछ काम कर रहा है या किसी की बात हो रही है, कुछ भी हो, उसमें अपन ने जाके टांग अड़ा दी, अर्थात आधी रोटी पे धाए लेना, है ना, ऐसा।
हस्तक्षेप करना, किसी के काम में, किसी की बात में बीच में बोल जाना, बीच में इंटरप्ट करना किसी भी बात में। चलिए अगला क्या है, टाएं टाएं फेस हो जाना। अगला क्या है, टाएं टाएं फेस हो जाना अर्थात योजना असफल हो गई है। योजना कैसी हो गई, असफल हो गई, टाएं टाएं फेस हो गई, मतलब जो काम कर रहा था वो नहीं हो पाया, असफल हो जाना, ठीक है ना। टोपी उछालना, टोपी उछालना अर्थात अपमान करना। टोपी क्या होती है, टोपी एक शान होती है ना, किसी भी व्यक्ति की टोपी शान होती है, तो टोपी उछालना अर्थात उसका अपमान करना। अगला क्या है, ठंडा पड़ना अर्थात क्रोध शांत होना, ठंडा पड़ गया, किसी को गुस्सा आ रहा था ना, वो पहले से अब क्या है, ठंडा पड़ गया है, अर्थात उसका क्रोध शांत हो गया है। अगला क्या है, ठिकाने आना। क्या, ठिकाने आना अर्थात सही स्थिति में आना, ठीक है ना, ठिकाने आना अर्थात सही स्थिति में आना। अगला क्या है, दांतों तले, दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य करना या आश्चर्य होना, जैसे कोई भी काम हो रहा है किसी को देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित होना अर्थात दांतों तले उंगली दबा लेना, ठीक है। अगला क्या है, अगला है दाल में काला होना। दाल में काला होना अर्थात संदेह होना, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक होता है ना ऐसे ही पूरी दाल ही काला होना अर्थात संदेह ना हो के बिल्कुल पूरा विश्वास है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। क्या है इसमें, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना। दाल गलना, दाल गलना अर्थात काम बन जाना। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, दाल ना गलना अर्थात वहाँ अपना काम ना बनना, अपना काम नहीं बन रहा है वहाँ पे, वो होता है दाल ना गलना। और दाल गलना अर्थात काम बन जाना। दिन रात एक करना, दिन रात एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना। अगला क्या है, दिल छोटा करना अर्थात हिम्मत हारना, उसका दिल छोटा हो गया या अपना दिल छोटा करना, अपन कोई भी काम कर रहे हैं उस कार्य करने के दौरान ही अपना दिल छोटा करना अर्थात हिम्मत हारना, ठीक है ना। दिल पर पत्थर पड़ना, दिल पर पत्थर रखना, दिल पर पत्थर रखना, दिल पर पत्थर रखना, इसका अर्थ क्या होता है, दुख सहना, ठीक है ना। अगला क्या है, दम तोड़ना अर्थात मर जाना, ठीक। अगला क्या है, दो नावों पर सवार होना। क्या है, दो नावों पर सवार होना अर्थात एक साथ दो कार्य करना। नाक कटना, नाक कटना अर्थात अपमान होना। अगला क्या है, नाक में दम करना अर्थात बहुत परेशान होना, ठीक है ना। अगला नाक रखना अर्थात मान रखने से संबंधित हो जाता है। 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना, ये आपको पहले बता दिए थे शायद, ठीक है ना। अगले क्या है, पानी फिरना अर्थात मेहनत व्यर्थ जाना, जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर बिल्कुल पानी फिर गया अर्थात मेहनत अपनी व्यर्थ गई है। पैर उखड़ना अर्थात घबरा जाना। पैर पकड़ना अर्थात क्षमा मांगना, पैर पकड़ने से क्या होता है, क्षमा मांगना। फूले न समाना अत्यंत प्रसन्न होना। बगलें झांकना अर्थात शर्मिंदा होना। भाग्य खुलना उन्नति का होना। मुँह की खाना अर्थात हार जाना। दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बोर्ड है, मोबाइल है, बंद होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्या है, मुंह में पानी आना अर्थात लालच होना। रंगे हाथ पकड़ना अर्थात अपराध पकड़े जाना, नहीं अपराध करते हुए पकड़े जाना, ठीक है ना, रंगे हाथ पकड़ना। अगला क्या है, राई का पहाड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन कार्य करना, ठीक है ना। अगला क्या है, बस हो गया दोस्तों, आज इतने ही। आगे फिर करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो और आएगी, 50 से 100 तक इम्पोर्टेंट लाऊंगा। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।